घने जंगलों से घिरा एक पुराना गांव, अंधेर खेड़ा। दिन में शांत, लेकिन रात में ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य शिकारी के इंतजार में जम गया हो। कई महीनों से यहाँ रात में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सुबह बस जमीन पर एक नीला जला हुआ गोल निशान मिलता था। गांव वालों का कहना था कि यह किसी इंसान या जानवर का काम नहीं, बल्कि कुछ और है जो रात के बाद निकलता है। शहर में रहने वाला आरव अपने चाचा की मौत के बाद गांव लौट रहा था। चाचा की मौत भी बाकी गुमशुदगियों की तरह अजीब थी। चारों तरफ झाड़ियां और झींगुरों की आवाजें। ऑटो चला रहा बूढ़ा ड्राइवर धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। साहब, रात से पहले गांव से निकल जाना, यहाँ रुकना ठीक नहीं। इतना भी क्या डर है? डर नहीं, जिंदा रहने की इज्जत है साहब। जो यहाँ रात गुजारते हैं, सुबह उनके नाम भी याद नहीं रहते। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हर घर पर मोटे ताले लगे थे। कुत्ते खाली दीवारों को देखकर गुर्रा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। आरव अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा। टूटी छतें, मिट्टी की दीवारें और हर कोने में अजीब सी सीलन। तभी पल्ली उसे दिखाई दी। चेहरा पीला, आंखें लाल और बेहद डरी हुई। आरव, तुम यहाँ रात मत बिताना। ये गांव अब गांव नहीं रहा। क्यों? आखिर क्या हो रहा है? तुम भी गांव वालों की बातों में आ रही हो। ये सब अंधविश्वास है। इतना कहकर आरव घर में चला गया। अंधविश्वास नहीं, सच है। तुम्हारे चाचा भी इसी परछाई के शिकार हुए। रात होते ही घर में घबराहट भर गई। हवा बंद हो गई। दरवाजे खुद ब खुद हल्के हल्के हिलने लगे। दीवारों पर काली परछाइयां रेंग रही थीं। फिर किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। आरव। वह खिड़की तक गया, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग पंडित ने उसे बुलाया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें डरी हुई। आरव, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह गांव श्रापित है। यह श्राप तुम्हारी ही वंश की वजह से है। तुम्हारे दादा ने यहाँ की पुरानी समाधि तुड़वाई थी। उसमें एक रक्षक आत्मा बंधी थी। समाधि टूटते ही वह मुक्त नहीं हो सकी। वह क्रोध में चौथी परछाई बन गई। अब वह हर रात एक आत्मा खींचती है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब गांव और भी खतरनाक लगने लगा। रात होते ही गांव के सारे दरवाजे बंद हो गए। आवाजें गायब थीं। सिर्फ पत्तों का डरावना सरसराना था। आरव ने फैसला किया। मैं उस जगह जाऊंगा जहां समाधि थी। लेकिन पल्ली ने उसे रोका। कृपया मत जाओ, रात तुमको नहीं छोड़ेगी। लेकिन आरव चल पड़ा। जंगल के बीच टूटी समाधि थी। काली मिट्टी और फटा हुआ पत्थर। वहां पहुंचते ही हवा भारी हो गई। ठंड इतनी
कि सांस धुआं बन रही थी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक पीछे से धीमी हंसी गूंजी। आरव। आरव मुड़ा। वहां पल्ली खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह, थका हुआ शरीर से काला धुआं निकल रहा था। पल्ली तुम? मैं पल्ली नहीं, मैं वही चौथी परछाई हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने कैद किया था। तुम्हारा आना जरूरी था। आरव, तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती थी। वह हवा में उठने लगी। उसका चेहरा गायब होने लगा। शरीर काली गहराई में बदल रहा था। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन उसके पैरों को पकड़ने लगी। धुआं उसके चारों ओर फैल गया। परछाई ने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर पर नीली दरारें उभरने लगी। वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। इंसान से धुआं, धुएं से कुछ भी नहीं। जमीन पर बस एक नीला गोल निशान बच गया। सुबह गांव में खबर फैल गई। आरव भी गया। गांव पहले से ज्यादा सूना हो गया। हर घर की छत पर कौवे मंडरा रहे थे। बच्चे बाहर निकलना भूल गए थे। जंगल के किनारे वही परछाई घूमती रहती थी। दीवारों पर, पेड़ों के पीछे गांव वाले कहते थे, अब वो पूरी शक्ति में है। अब वो जिसे चाहे चुरा सकती है। अंधेर खेड़ा अब गांव नहीं रहा। वह एक चलती फिरती परछाई का घर बन चुका है। और रात के बाद वहां कोई सुरक्षित नहीं।